Hello Standard Second. Welcome in EVS lecture. This is our 22nd lecture. In previous lecture we have discussed about our chapter number 6 eating healthy. Now today we are going to discuss some more point about our healthy eating. Look at this. In previous lecture we have completed up to protective food. Now today we are going to start over here balanced diet. Now you know that different kind of food serve different needs. मतलब कि अब आप जानते हो कि जो अलग अलग तरह का खाना है वो हमारी अलग अलग ज़रूरियातों को पूरा करता है. दे आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर अस. वी शुड ईट all kinds of food in a balanced manner. This is known as a balanced diet. A diet is what we eat on a daily basis. Also include lots of water. योर डेली डाइट. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग तरह का जो खाना है वो आपकी रोज़ की अलग अलग ज़रूरियातों को पूरा करता है. तो वो सभी खाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही सब्ज़ी, जैसे भिंडी अच्छी लगती है तो सिर्फ भिंडी ही खाएंगे, मटर नहीं खाएंगे, है ना. ऐसा नहीं. घर में मम्मा जो भी सब्जी बनाती है, चावल बनाती है, दाल बनाती है, करी बनाती है, चपाती, बाजरे की चपाती, कोई भी भाखरी जो भी बनता है वो सब आपको खाना है, क्योंकि हर तरह का खाना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. लेकिन क्या है, वी शुड ईट ऑल काइंड ऑफ फूड इन अ बैलेंस्ड मैनर. मतलब हमें हर तरह का खाना खाना है, लेकिन वो बैलेंस मैनर में होना चाहिए. मतलब कि सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जितना ज़रूरी है हमारी बॉडी को उतना ही. सपोज़ हमारी बॉडी के लिए फैट ज़रूरी है, जो कि हमें घी और उन सब से मिलता है. तो किसी बच्चे को अगर घी ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो तो बोलेगा कि मैम ने बोला है कि हेल्दी फूड खाना है तो मैं तो घी का ही सीरा ही खाया करूँगा. तो ये सही नहीं है. आपको हर चीज़ खानी है, लेकिन जितनी ज़रूरियात है उतनी. सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को जो चाहिए वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वो सबसे ज़्यादा चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा खाने हैं. बाकी उससे कम है वो है रोटी, सब्जी, चावल, वो सब. और सबसे कम ये जो है फैट कम खाना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में ज़्यादा जमा हो जाता है. जब आप बड़े होंगे तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगी. तो ये जो हम बैलेंस खाना लेते हैं कि भाई जितनी ज़रूरत जिस चीज़ की है उतनी ही लेनी है, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, जो कि हमें रोज़ ही अपने डेली रूटीन में वो लेना है. और हमारी बैलेंस डाइट में वाटर को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि जो वाटर है वो हमारी बॉडी में से जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, वो बाहर निकालने में मदद करता है. नाउ ओवर हियर, डू यू नो जंक फूड इज़ फूड विथ अ लिटल न्यूट्रिशनल वैल्यू बट हाई इन कैलोरीज. It includes candies, chips, cookies, French fries, etc. मतलब कि जो जंक फूड है, जैसे आप ये खाते हो ना कि चॉकलेट है, चिप्स है, कुकीज़ है, फिंगर चिप्स है, ये सब, तो ये सब में न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम वैल्यू में होते हैं. लेकिन इसमें जो कैलोरी है, जो कि हमें काम करने के लिए कैलोरी भी चाहिए, लेकिन कैलोरी कम चाहिए, जो कि इसमें ज़्यादा होती है.
तो इसलिए ऐसा खाना हमें नहीं खाना है ज़्यादा, मतलब जंक फूड, हमें जो ऑयली चीज़ें हैं वो कम खानी है। नाउ यहाँ पर है, आपको 2 वर्ड मीनिंग दिए हैं। फर्स्ट है एनर्जी, स्ट्रेंथ टू डू डिफरेंट एक्टिविटी। एनर्जी का मतलब क्या है? अलग अलग काम करने के लिए हमें जो शक्ति चाहिए उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और नेक्स्ट वन है प्रोटेक्ट, टू कीप अस सेफ फ्रॉम हार्म। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है कि हार्म मतलब हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाना। तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है बॉडी को नुकसान होने से बचाना। यहाँ पर है प्रोटेक्ट का मतलब अपने आप को अलग अलग डिसीज से बचाना, बीमारियों से। नाउ ओवर हियर, टाइम टू आंसर, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें मैच करना है। नंबर 1 एनर्जी गिविंग फूड, नंबर 2 बॉडी बिल्डिंग फूड, नंबर 3 प्रोटेक्टिव फूड। There are 3 types of food given over here and there are the 3 answers. Which things we are going to get from which food? Now first is egg, second one is fruit and third one is potato. तो जो एनर्जी गिविंग फूड है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो हमें मिलता है पोटैटोस के। तो फर्स्ट को सी के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड, तो बॉडी बिल्डिंग फूड में आएगा एग्स, मतलब सेकंड के साथ ए आएगा, मैं मैच करके भेज दूंगी। नंबर 3 है प्रोटेक्टिव फूड। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट प्रोटेक्टिव फूड मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो थर्ड वन इज शुड बी मैच विथ बी नंबर। नाउ ओवर हियर कि भाई हमने समझा तो सही कि ऐसे ऐसे खाने होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड, लेकिन वो मिलते कहाँ से हैं? हमने आगे थोड़े एग्जाम्पल तो देखे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स प्रोवाइड्स अस फूड सच एज, मतलब हमारा ज़्यादातर जो खाना है वो हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स मतलब पेड़ से। तो उनमें से क्या क्या मिलता है? तो फर्स्ट है वेजिटेबल्स। सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो एज सलाड्स while some are cooked before eating. Example, cauliflower, carrot, etc. तो जो प्लांट से खाना मिलता है उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स हैं वो हम ऐसे रो मतलब कच्चे भी खाते हैं, जैसे कि सलाद बनाकर खाते हैं। और कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं कि जिनको हम खाने से पहले कुक करते हैं, पकाते हैं। तो जो कच्चे खाते हैं उसमें है ककड़ी, टमाटर, ऑनियंस, कोरिएंडर्स एक्सेट्रा, बीट। और जो हम कुक करके खाते हैं उसमें है कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरट, रेडिश। मतलब कॉलीफ्लावर का मतलब होता है फ्लावर, जिसको हम फुलावर बोलते हैं। कैरट मतलब आपको पता है गाजर, कैबेज मतलब गोभी, राइट। ना दूसरी चीज़ जो हमें प्लांट से मिलती है दैट इज फ्रूट्स। फ्लेशी पार्ट ऑफ द प्लांट आर ईटन एज फ्रूट्स। एग्जाम्पल, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा। फ्रूट मतलब क्या कि प्लांट का जो फ्लैशी पार्ट है, फ्लैश मतलब जिसमें गर होता है ना। जैसे बाकी के हिस्से आप देखो प्लांट के, वो उतने सॉफ्ट या इसमें फ्लैश नहीं होता है। फ्लैश मतलब यहाँ मांस नहीं होता है जिसमें पल्प जैसा हो, जो कि थोड़ा हार्ड हो। तो जो प्लांट का फ्लैशी पार्ट है उसको हम फ्रूट के तौर पर खाते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, ये सब। फिर आते हैं सीरियल्स। प्लांट ग्रेन्स यूज्ड एज फूड। एग्जाम्पल, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। प्लांट ग्रेन्स मतलब
प्लांट के दाने जो कि खाने के तौर पर यूज़ होते हैं। जो प्लांट के दाने हमें मिलते हैं ये सब ग्रेन्स है। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस भी हैं, यहाँ पर ये सीरियल्स है, देखो यहाँ पर ये सब पल्सिस हैं, दाल है, वो मैं पल्सिस आएंगे तब बताऊंगी। और ये सब है सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे वीट, मेज, राइस। तो यहाँ पर सीरियल्स में आते हैं वीट, राइस, मेज। वीट का मतलब होता है गेहूँ जिसमें से हम रोटी बनाते हैं, राइस मतलब चावल और मेज मतलब मकाई। नेक्स्ट वन इज पल्सिस, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स यूज फॉर ईटिंग, एग्जाम्पल पी, ग्रेन एक्सेट्रा। जो कुछ प्लांट है उसके सीड है जो कि हम खाते हैं, जिसको हम पल्सिस बोलते हैं। तो जिसमें क्या आता है पीस, पीस मतलब वटाणा, ग्रेम्स मतलब मूंग। तो पीस है, ग्रेम्स है, ग्राउंडनट है, ये सारे के सारे पल्सिस जैसे होते हैं। फिर चने की दाल है मतलब चना, चिकपीस, राइट। तो ये सब पल्सिस हैं। नाउ ओवर हियर लेट अस डू make a list of the food which you eat every day, then sort them in the table below. यहाँ पर हम जो रोज़ खाना खाते हैं उसको लिखना है। तो सबसे पहले तो भाई हम चपाती खाते हैं, रोटी, फिर राइस और फिर वेजिटेबल्स, ये हमारा मेन कोर्स है। फिर फूड ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग, तो चपाती भी कुकिंग के बाद खाते हैं, राइस भी कुकिंग के बाद खाते हैं। वेजिटेबल्स हैं तो अगर उसमें से कुछ वेजिटेबल हम सलाद के तौर पर रो खाते हैं और कुछ पकाकर। तो आफ्टर कुकिंग में कौन सा आएगा, तो कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब। और रो में क्या आएगा, तो कि कुकुम्बर, टोमेटोज, कोरिएंडर्स, राइट। नाउ फूड ईटन बोथ कुक्ड एंड रो, ऐसा फूड जो आप रो भी खाते हो और कुक्ड भी खाते हो। तो उसमें आता है जैसे कि कैरेट है, कैरेट की हम सलाद भी बनाते हैं और उसकी सब्जी भी बनती है। फिर टमाटर, वो भी हम रो भी खाते हैं, सब्जी में भी डाला जाता है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, वो दोनों तरीके से खा सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। In next lecture, we will discuss some more points of this chapter. Till that time, goodbye to everyone.